Hello बच्चों, let's read this question. The question says two batteries of EMF 4 volt and 8 volt with internal resistance 1 ohm and 2 ohm are connected in a circuit with resistance of 9 ohm as shown in the figure. The current and the potential difference between the points P and Q are. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा हमारे पास ओम्स लॉ. So की कॉन्सेप्ट इज ओम्स लॉ. सो क्वेश्चन में बोला है हमारे पास दो बैटरी हैं 4 वोल्ट और 8 वोल्ट की. उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम और 2 ओम है. उनको हमने सर्किट में जोड़ा है और बाहर से जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हमने 9 ओम की लगाई है. सो हमको सर्किट में करंट निकालना है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू निकालना है. तो सबसे पहली बात, ये जो दोनों बैटरीज है वो ऑपोजिट पोलैरिटी में यूज हुई है. ऑपोजिट पोलैरिटी में यूज होने का मतलब है हम इसका नेट कुछ इस तरीके से 4 वोल्ट लिख सकते हैं. तो ये 4 वोल्ट है. यहाँ पर हमारे पास 1 ओम है. यहाँ पर हमारे पास 2 ओम रेजिस्टेंस है. और जिस रेजिस्टेंस से ये कनेक्टेड है नीचे उसकी वैल्यू है हमारे पास 9 ओम. सो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल ईएमएफ है वो है V इक्वल्स टू आई इंटू आर. वी की वैल्यू है 4 वोल्ट. तीनों रेजिस्टेंसेस सीरीज में है. सो सीरीज में है तो 1 प्लस 2 प्लस 9 ये आपस में जुड़ जाएंगे. तो ये हो जाएगा हमारे पास 12. सो आई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4/12 मतलब 1/3 एम्पियर. सो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है मतलब पी और क्यू के बीच में जो करंट है वो फ्लो करेगा हमारे पास 1/3 एम्पियर. अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है. तो जो 9 वोल्ट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही पी क्यू के अक्रॉस होगा. सो वी अक्रॉस पी क्यू विल बी इक्वल्स टू वी अक्रॉस 9 ओम. सो वी अक्रॉस पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी आई इंटू आर. सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 वोल्ट. सो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा पी क्यू के अलॉन्ग वो आएगा 3 वोल्ट और करंट आएगा 1/3 एम्पियर. सो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. सो हियर ऑप्शन ए is correct, that is 1/3 ampere and 3 volt. Hope you understood it well. Best of luck.